हेलो बच्चों, हाउ आर यू? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों वैलेंसी के बारे में। आज हम सिखाएंगे तुम लोगों को कि किस तरह से हम लोग वैलेंसी निकाल सकते हैं 1 to 20 एलिमेंट्स के लिए। मतलब हाइड्रोजन से कैल्शियम तक का एलिमेंट के लिए हम लोग किस तरह से वैलेंसी निकाल सकते हैं, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और हम लोग ये भी समझेंगे कि वैलेंसी का मतलब होता क्या है, राइट? तो बच्चों देखो, वैलेंसी निकालने से पहले एक चीज आना बहुत जरूरी है, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 to 20, वो देख लेना। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना आता है तो वैलेंसी इजीली निकाल पाओगे। तो बच्चों चलो आज स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का हम लोग का टॉपिक है वैलेंसी। कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं वैलेंसी 1 to 20, वो हम लोग सीखेंगे। तो मेरा नाम है नवरुण भट्टाचार्य एंड दिस इज योर यूट्यूब चैनल नवरुण इजी केमिस्ट्री चैनल। तो आज का टॉपिक है हमारे बच्चों वैलेंसी। बच्चों वैलेंसी मतलब होता क्या है? वैलेंसी मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी। किसका कंबाइनिंग कैपेसिटी के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों? यस, हम लोग एटम्स का कंबाइनिंग कैपेसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, एटम्स किसी भी एलिमेंट्स का, जो एटम्स होते हैं उस एटम्स का कंबाइनिंग कैपेसिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि कौन सा एटम्स और कितना अलग एटम से या अपना ही तरह का एटम से वो कंबाइन कर पाता है, इसको हम लोग वैलेंसी कहते हैं। सो वैलेंसी इन शॉर्ट हम लोग कहेंगे इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट्स। कोई भी एलिमेंट्स का जो एटम्स है उसका जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है बच्चों, इसको हम लोग वैलेंसी कहते हैं। जैसे अगर मुझे कोई कहे कि मेरा वैलेंसी कितना है तो मैं कहूँगा 2, मैं कहूँगा 2। क्यों? क्योंकि मेरे पास तो 2 हाथ है। तो इसी तरह सोच लो कि किसी के पास अगर 10 हाथ हुआ तो उसका वैलेंसी तो 10 हो जाएगा, राइट? तो एटम्स का तो ऐसे हाथ पैर नहीं दिखाई देते बच्चों। तो ये भी कंबाइन करते हैं, लेकिन ये भी कंबाइन करते हैं। तो ये एक एटम दूसरे एटम के साथ दोस्ती करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं। ठीक है, लेकिन ये करते कैसे हैं, राइट? तो इसी को हम लोग को समझना है। ये आइदर अपना इलेक्ट्रॉन्स जो होता है बच्चों, उस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, नहीं तो कंप्लीटली डोनेट कर देते हैं, और नहीं तो कोई एटम्स तो ऐसा होता है जो कंप्लीटली ले लेते हैं। ठीक है, तो वैलेंसी मतलब क्या हुआ बच्चों? इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ ए गिवन एलिमेंट्स। तो गिवन एलिमेंट्स का, कोई भी एलिमेंट्स का जो एटम्स होता है उसका जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है, मतलब वो और कितना एटम से वो दोस्ती कर पाएगा, कंबाइन कर पाएगा, इस चीज को हम लोग वैलेंसी कहेंगे। ठीक है बच्चों, ना वैलेंसी का दौरान या वैलेंसी हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं या कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए तो हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगर तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है तो मैंने एक किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला जाता है 1 से 20 तक का एलिमेंट का, मैंने एक वीडियो बनाया है, वो तुम लोग जरूर देख लेना। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं किस तरह से हम लोग वैलेंसी फाइंड करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, मैं 1 to 20 तक का एलिमेंट्स को मैं लिख लेता हूँ। ठीक है बच्चों, तो मैं इस तरह से लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है बच्चों,
फिर मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। फिर मैं यहां पे लिख रहा हूं बच्चों 18, 19, 20। बच्चों ये मैंने क्या लिखा, मैंने 1 से 20 तक का नंबर लिखा। एक्चुअली ये मेरा एटॉमिक नंबर है, ठीक है बच्चों। तो एटॉमिक नंबर 1 to 20 को मैंने इस तरह से लिख लिया, ठीक है। इसमें से कुछ मैजिकल नंबर है जिसको मैं बॉक्स करने वाला हूं। जैसे मैं 2 को बॉक्स करूंगा यहाँ पे, जैसे मैं 10 को बॉक्स करूंगा यहाँ पे, ये 10 को भी मैं बॉक्स कर रहा हूं और 18 को भी मैं बॉक्स कर रहा हूं बच्चों, देखो, ठीक है। इसका बॉक्स करने का कुछ कारण है, देयर इज सम रीजन कि मैंने इसको बॉक्स किया। बच्चों ये सारे जो एटॉमिक नंबर है 2, 10, 18, ठीक है, ये एक्चुअली नोबल गैसेस का कॉन्फ़िगरेशन या नोबल गैस को दिखाता है, ठीक है। तो नोबल गैस कौन सा होता है? नोबल गैस या इनर्ट गैस हम लोग उसी को कहते हैं जो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, जिसका कॉन्फ़िगरेशन बहुत स्टेबल होता है। मैंने पिछला क्लास में बताया था कि नोबल गैस में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो परफेक्ट डिस्टेंस में होता है, उसमें झगड़ा कम होता है, रिपल्शन मिनिमम होता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल होता है। बाकी एलिमेंट्स उतना लकी नहीं है। ये लोग क्या करता है, बाकी एलिमेंट्स ये नोबल गैस तक पहुंचना चाहता है, मतलब वो कॉन्फ़िगरेशन को ये अटेन करना चाहता है, ठीक है। और इस चक्कर में ये लोग क्या करता है, आइदर अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, दे देता है, और नहीं तो इलेक्ट्रॉन कहीं से भी ये जुगाड़ करता है, ठीक है। इसी चीज को हम लोग तो वैलेंसी कहते हैं कि कौन कितना इलेक्ट्रॉन देगा या कौन कितना इलेक्ट्रॉन लेगा या कौन कितना इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है बच्चों, इस चीज को हम लोग वैलेंसी कहते हैं। मतलब हर एक एलिमेंट का यहाँ पे टारगेट होता है, ये बॉक्स को छोड़ के हर एक बाकी जो तुम ऐसे ऐसे नंबर देख रहे हो जैसे 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, ये लोग क्या कोशिश करेगा कि मैं किसी भी तरह ये बॉक्स तक पहुंचूं, ठीक है। आइदर रिवर्स में डालूं, मैं पीछे जाऊं, और नहीं तो मैं फॉरवर्ड भागूं, आगे भागूं, ठीक है। तो कौन कितना स्टेप आगे भाग रहा है या पीछे आ रहा है, ये हम लोगों को देखना है पहले। इसी से हम लोग को वैलेंसी पता कर सकते हैं। तो चलो पहले देखते हैं, राइट बच्चों। देखो 1 का सबसे क्लोजेस्ट बॉक्स कौन सा दिख रहा है? 1 का सबसे क्लोजेस्ट बॉक्स दिख रहा है 2, ठीक है। तो अगर जो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 1 होगा वो सबसे नियरेस्ट वाला बॉक्स की ओर भागने की कोशिश करेगा, मतलब वो और एक इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा या जुगाड़ करने की कोशिश करेगा। समझ में आ रहा है? देखो जो एलिमेंट 1 में है, अब 1 में हाइड्रोजन है, मैं लिखूंगा बाद में, पहले इसको समझ लेते हैं। तो 1 का सबसे जो नियरेस्ट कौन है बच्चों? 2 है, राइट। तो ये क्या कोशिश करेगा, ये 2 तक छलांग लगाने की कोशिश करेगा, मतलब इसको और इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, राइट। तो इसका वैलेंसी बच्चों कितना हो गया? 1 हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये किधर भागा? ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागा, ठीक है। अब बच्चों जो 3 में है, थर्ड में है, थर्ड वाला का नियरेस्ट क्या है? 2 है, तो ये क्या होगा? ये रिवर्स में भागेगा। तो इसको भी कितना एक लूज करना है? एक। देखो किसी भी तरह से अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तब भी ये यहां तक पहुंच जाता है, तो वही उसका वैलेंसी हो जाता है। बच्चों हम लोग काउंट करेंगे कि कितना यूनिट ये आगे बढ़ रहा है या पीछे जा रहा है, ठीक है। तो जैसे 1 से 2 गया तो ये 1 यूनिट आगे गया, तो इसका वैलेंसी हो गया 1। अब बच्चों यहाँ पे देखो 3 से 2 में आया है, तो कितना यूनिट आगे, कितना यूनिट ये पीछे आया है बच्चों? 1 यूनिट। 3 से 2 में आया है तो इसका वैलेंसी कितना हो गया? 1। अब बच्चों जो 4 में है, जो एलिमेंट 4 में है, इसको इसका नियरेस्ट कौन सा है? ये भी 2 है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये भी यहां से यहां तक आने की कोशिश करेगा, राइट। अब बच्चों तुम लोग बताओ, देखो कितना घड़ी आ गया? 1 1 2, इसको छोड़ के 1 2, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन
ये इसको 2 यूनिट इधर आना पड़ेगा, तभी जाके ये 2 तक पहुंच पाएगा। तो इसका वैलेंसी कितना हो गया बच्चों? 2 हो गया। समझ में आ रहा है? अब फिफ्थ का ले लेते हैं, 5 नंबर का। 5 नंबर में ये भी नियरेस्ट देखो 2 ही आ रहा है, तो ये क्या करेगा, ये कितना यूनिट आगे आ रहा है बच्चों? 1 2 3, इसको छोड़ के 1 2 3, ठीक है। तो इसका वैलेंसी कितना हो गया? 3 हो गया। समझ में आ रहा है? तो देखो 1 से जो 2 में गया है, ठीक है, 1 से जो 2 में गया है तो 1 यूनिट आगे बढ़ा, तो इसका वैलेंसी 1 हो गया। 3 से जो 2 में गया है 1 यूनिट पीछे आया, तो इसका वैलेंसी भी 1 हो गया। 4 से जो 2 में आया, देखो 3 2, इसका वैलेंसी 2 हो गया। 5 से जो 2 में आया 4 3 2, तो मतलब इसका वैलेंसी हो गया बच्चों 3, ठीक है। चलो, बॉक्स का जो नेक्स्ट 3 एलिमेंट आएगा वो लेकिन पीछे की तरफ आने की कोशिश करेगा। मैंने क्या कहा, जो भी बॉक्स मैंने बनाया है, ये बॉक्स का जो नेक्स्ट 3 एलिमेंट होगा ये पीछे की तरफ आने की कोशिश करेगा और वही उसका वैलेंसी हम लोग का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, 3 जो है उसका वैलेंसी 1 आया है क्योंकि ये एक घर आगे आया है। 4 जो एटॉमिक नंबर होगा उसका वैलेंसी कितना हो जाएगा बच्चों? 3 2, मतलब 2 घर आगे गया है। 5 जो है बच्चों एटॉमिक नंबर, वो 3 घर आगे गया होगा, राइट। तो इस तरह से यहां तक का तो हम लोग को वैलेंसी पता चलता है। अब 6 से क्या करें बच्चों? 6 एटॉमिक नंबर जहां से होगा, देखो मैंने क्या कहा था कि बॉक्स के नेक्स्ट 3 एलिमेंट जो है इसका इधर आओगे, रिवर्स में लाओगे, ठीक है। बाकी 3 के बाद जैसे 4th में पहुंचोगे बच्चों फॉरवर्ड में डाल दोगे, ठीक है। तो देखो बच्चों 6 से 10 तक जो एलिमेंट 6 है, 6 से 10 तक का जंप मारना है इसको, ठीक है। तो बच्चों कितना घर आगे गया होगा खुद से काउंट कर लो, 7 8 9 10, मतलब इसका वैलेंसी कितना हो गया होगा? 4। समझ में आ रहा है? ठीक है। ठीक उसी तरह जो 7 में है एटॉमिक नंबर, वो कितना घर आगे गया होगा बताओ? 8 9 10, उसको 3 इलेक्ट्रॉन लगा होगा, तो इसका वैलेंसी हो गया 3। जो 8 में होगा बच्चों उसका वैलेंसी कितना होगा? 9 10, मतलब 2। और जो 9 में होगा बच्चों उसका वैलेंसी कितना होगा? 1, राइट। तो एक चीज हम लोग देख रहे हैं कि जो बॉक्स का नेक्स्ट 3 एलिमेंट है वो पीछे की तरफ भाग रहा है, रिवर्स भाग रहा है, और जो 3 के बाद जो भी आ रहा है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भाग रहा है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ये इसका वैलेंसी निकल गया। अब इधर आते हैं, देखो 10 के बाद कौन है? 11 है, राइट। तो मैंने क्या कहा था कि बॉक्स का नेक्स्ट 3 जो एलिमेंट होगा, मतलब 11 12 13, ये किधर आएगा बच्चों? पीछे की तरफ मूव करेगा, राइट। और बाकी जो रहेगा वो किधर मूव करेगा बच्चों? 18 की तरफ। तो देखो यहाँ पे 11 से 1 कितना मूवमेंट हुआ, कितना यूनिट चेंज हुआ? 1 यूनिट, तो इसका वैलेंसी 1 हो गया। जो 12 में है एटॉमिक नंबर, वो 12 से 10 में आया, कितना यूनिट मूव किया बच्चों? देखो 12 में था तो 11 10, मैंने 2 यूनिट मूव किया है बच्चों, तो इसका वैलेंसी हो गया 2। जो 13 में है बच्चों उसका कितना मूवमेंट हुआ है बच्चों? देखो 1 2 3, 3 यूनिट मूव किया होगा तब जाके वो 10 तक पहुंचा होगा, ठीक है। या इस तरह से भी कर सकते हो, 13 माइनस 10 कितना होता है बच्चों? 3। तो देखो यहाँ पे देखो 3 यूनिट मूव किया, मतलब इसका वैलेंसी 3 हो गया, ठीक है। अब 14 से देखो, 14 से ये 18 तक जा रहा है, तो इसका वैलेंसी कितना हो गया? 18 माइनस 14 हो गया 4, ठीक है, मतलब 4 यूनिट इधर गया होगा। अब जो 15 है तो 15 से 18 गया होगा, तो कितना होगा? 18 माइनस 15 कितना होता है बच्चों? 1 2 3, वेरी गुड। तो देखो जो 16 में आया होगा बच्चों, 16 एटॉमिक नंबर वाला का वैलेंसी कितना होगा बताओ? 18 माइनस 16 2 हुआ ना। अब जो 17 में होगा बच्चों जिसका एटॉमिक नंबर, उसका वैलेंसी कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि 17 के बाद ही तो 18 आता है, राइट। तो वो जरूर 1 इलेक्ट्रॉन उसको लगेगा वहां तक पहुंचने के लिए। समझ में आ रहा है? चलो वेरी गुड। यहां पे देखो 18 फिर से मैंने लिया क्योंकि ये भी फिर से एक बॉक्स है, मैजिक नंबर है, क्योंकि ये इनर्ट गैस का है। मैं बाद में बता रहा हूं कि ये कौन सा इनर्ट गैस है, इसका मैं तुम लोगों को परिचय भी कराऊंगा। 18 के बाद देखो मैंने 2 एलिमेंट लिया बच्चों, तो मैंने क्या कहा था? बॉक्स का जो 3 एलिमेंट होगा वो रिवर्स में आता है, ठीक है।
तो यहाँ पे तो मैंने 2 तक लिया है, तो 19 से 18 तक आने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ेगा? 1। वेरी गुड। ठीक है, 20 से 18 तक आने के लिए कितना जरूरत पड़ेगा? 2। या 20 से 18 माइनस कर दो तो 2 आता है, 19 से 18 माइनस कर दो तो 1 आता है बच्चों। तो इस तरह से काउंट कर सकते हैं कि किसका कितना, कौन कितना यूनिट आगे बढ़ रहा है, कौन कितना यूनिट पीछे जा रहा है बच्चों। यही तो है वैलेंसी, इसी को तो हम लोग वैलेंसी कह रहे हैं। दिस इज ओनली नोन एज वैलेंसी। ठीक है, अब चलो देखते हैं कि कौन किसका, ये मैंने बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तुम लोग को बताया है। अब हम लोग इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डाल के देखेंगे कि मेरा आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो फिर से बता रहे हैं बच्चों, देखो मैजिक नंबर कौन कौन सा है, जो नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन होता है वो मैजिक नंबर है। तो यहाँ पे जैसे 2 हीलियम के लिए है, ठीक है बच्चों, 10 है नियॉन के लिए। ठीक है, यहां पे भी मैं नियॉन लिख दे रहा हूं। ठीक है, अच्छा, नियॉन का सिंबल Ni होता है। ठीक है, यहां पे आर्गन, ठीक है, यहां पे भी है आर्गन। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, सो मैंने क्या दिखाया कि जो कौन कितना यूनिट मूव कर रहा है वही उसका वैलेंसी हुआ। समझ में आ रहा है? तो जो 1 में एटॉमिक नंबर है, 1 में एटॉमिक नंबर किसका होता है? हाइड्रोजन का। तो उसको और कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ेगा तब जाके वो हीलियम का तक पहुंच पाएगा, और 1 चाहिए, तो उसका वैलेंसी बन गया 1। अब जिसका 3rd में लिथियम होता है बच्चों, तो लिथियम का और कितना इलेक्ट्रॉन अगर वो किसी भी तरह से लूज कर देगा या किसी भी तरह से उसको रिवर्स आना है ना, क्योंकि उसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको किसी भी तरह से पीछे आना है, तो वो इलेक्ट्रॉन को किसी को देना होगा उसको। तो वो क्या करेगा? 3 से 2 में आ रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है बच्चों? इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे रहा है, लूज कर दे रहा है, माइनस कर दे रहा है। 4 से देखो 2 में आ रहा है। ठीक है, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? जिस जो 4 में होगा, 4 में कौन होता है बच्चों? बेरिलियम होता है। 5 में बोरोन होता है, तो बोरोन का वैलेंसी कितना हो गया? 5 माइनस 2 कितना हो गया बच्चों? 3 होता है। तो मैंने क्या कहा था कि जो बॉक्स का जो 3 एलिमेंट होगा वो पीछे की तरफ आएगा। अब 3 को छोड़ के बाकी जो भी एलिमेंट है वो फॉरवर्ड में भागेगा। ठीक है, तो यहां पे देखो 6 किधर जाएगा बच्चों? फॉरवर्ड में भाग रहा है। 6 किधर भाग रहा है? फॉरवर्ड में भाग रहा है। तो 6 10 माइनस 6 कितना हुआ बच्चों? 4 हुआ। ठीक है, 10 माइनस 7 कितना हुआ बच्चों? 3 हुआ। 10 माइनस 8 कितना हुआ बच्चों? 2 हुआ। 10 माइनस 9 कितना हुआ बच्चों? 1 हुआ। तो इस तरह से तुम लोग किसी भी एलिमेंट का बिना कॉन्फ़िगरेशन लिखे भी हम लोग वैलेंसी को इजीली फाइंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने क्या कहा, उससे पहले तुम लोगों को ये मैजिकल नंबर आना चाहिए कि तुमको ये पता करना होगा कि नियरेस्ट नोबेल गैस कौन सा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों कि जो भी एलिमेंट्स यहाँ पे है वो अपना नियरेस्ट नोबेल गैस की ओर भागना चाहता है। ठीक है, उसके लिए उसको शायद इलेक्ट्रॉन लेना भी पड़ सकता है और इलेक्ट्रॉन रिलीज भी, मतलब इलेक्ट्रॉन देना भी पड़ सकता है किसी को। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि बॉक्स के तुरंत जो नेक्स्ट 3 एलिमेंट है उसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। ये लोग क्या कर रहा है? वो लोग दे रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज करके फिर पीछे आ रहा है, और उसके बाद वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से जुगाड़ करना पड़ रहा है, लेना पड़ रहा है। ठीक है, या शेयर करना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही हो रहा है, 11 12 13 ये क्या कर रहा है? पीछे आ रहा है। मतलब 11 जरूर 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ा होगा, 12 जरूर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया होगा, 13 जरूर 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया होगा। बच्चों ये जितना इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है या ले रहा है ना, यही तो वैलेंसी है। दिस इज ओनली नोन एज वैलेंसी, इसी को तो वैलेंसी कह रहे हैं। अगर मुझसे पूछा जाए कि एलिमेंट नंबर 13 का वैलेंसी बताओ, मैं बोलूंगा 13 नियरेस्ट कौन सा है बच्चों? 10 है, तो 13 माइनस 10 कितना हुआ? 3 हुआ, तो उसका वैलेंसी 3 हो गया। 13 किसका एटॉमिक नंबर है बच्चों? एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है। यहां तक समझ में आया? ओके, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि नोबेल गैस के ओर जो नियरेस्ट नोबेल जो एलिमेंट है वो नियरेस्ट नोबेल गैस की ओर भाग रहा है। ठीक है, तो बॉक्स का जो नोबेल गैस का जो नेक्स्ट 3 एलिमेंट होगा वो पीछे में आ रहा है, रिवर्स में आ रहा है इलेक्ट्रॉन दे के, और उसके बाद वाला जो है 4th नंबर से जो स्टार्ट हो रहा है वो आगे की ओर भाग रहा है। ठीक है, चलो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इसको निकालना सीखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके,
देखो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि वैलेंसी कैसे डिटरमाइन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोगों को, मैंने एटॉमिक नंबर लिखा था अभी, तो मैं सबसे पहले एटॉमिक नंबर 1 लिख रहा हूं। तो बच्चों एटॉमिक नंबर 1 किसका है? एटॉमिक नंबर को Z से लिखते हैं, तो एटॉमिक नंबर 1 किसका है? हाइड्रोजन का है। ठीक है ना, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? K = 1, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1। ठीक है, तो बच्चों एक चीज याद रखना है, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। अगर लास्ट ऑर्बिट में 1 या तो 2 या तो 3, ये 3 अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, वैलेंस सेल में आ जाता है, मतलब लास्ट ऑर्बिट में अगर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है, वो डायरेक्टली उसका वैलेंसी बन जाता है। और अगर 4 हुआ, हम लोगों ने क्या देखे थे बच्चों कि जैसे बॉक्स का नेक्स्ट जैसे 3 एलिमेंट था, वो किधर आ रहा था? इधर आ रहा था। समझ में आ रहा है? तो मतलब क्या है, जो बॉक्स के बाद जो 1, 2, 3 एलिमेंट होगा, उसका नेक्स्ट वैलेंसी भी वही हो जाता है। ये देखो, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलो कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं हाइड्रोजन का लिखा। चलो उसके बाद नंबर 2 कौन है बच्चों? हीलियम है। तो हीलियम में K = 2 हो गया। ये इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों। ठीक है, तो जैसे हाइड्रोजन में फर्स्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो पहला ऑर्बिट का नाम क्या है? पहला ऑर्बिट का नाम क्या है? K सेल कहते हैं ना। K सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है बच्चों? 2 हो सकता है। तो हाइड्रोजन के लिए 1 है। उसी तरह अगर हीलियम के लिए मैं बनाऊं, तो हीलियम के लिए कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसी को तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। ठीक है, तो K = 1, K = 2, राइट। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, फिर हम दिखाएंगे कि किस तरह से इसका वैलेंसी हम लोग फाइंड करते हैं आसानी से। चलो एटॉमिक नंबर 3 कौन है बच्चों? लिथियम है। मैं इसको ना बॉक्स कर लेता हूं। ठीक है, तो लिथियम में K = 2 हो गया। देखो बच्चों, लिथियम में पहला ऑर्बिट में तो 2 हो सकता है, क्योंकि पहला ऑर्बिट में 2 से ज्यादा तो हो नहीं सकता है। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ भागेगा? सेकेंड ऑर्बिट में भागेगा। तो मतलब कॉमा देखे K के बाद क्या आता है? L का हो गया 1। ठीक है, तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट Z = 4 कौन है बच्चों? बेरिलियम है। तो बेरिलियम के लिए K हो गया 2, L हो गया 2। मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया है, मेरा पिछला वीडियो को देख लो। ठीक है, एकदम समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट Z = 5 कौन है बच्चों? बोरोन है। तो K = 2 हो गया, L = 3। देखो बच्चों, L सेल में माने सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो हम लोग 8 तक दे सकते हैं यहाँ पे। फिर बच्चों Z = 6 जब आएगा तो कार्बन हो गया। तो कार्बन के लिए K = 2 हो गया, L = 4 हो गया। समझ में आ रहा है? फिर Z = 7 अगर मैं लिख रहा हूं तो क्या लिखूंगा? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के लिए K = 2 हो गया, L = 5 हो गया। ठीक है, तो देखो पहले मैं यहां तक मैं समझाता हूं। अब इसका अगर मुझे वैलेंसी निकालने को कहा जाए, मैंने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखना होगा। ठीक है, मैंने एक मेथड पहले समझाया और ये दूसरा मेथड से हम लोग जा रहे हैं। देखो, तो जिसका लास्ट सेल में 1, ये वाला नंबर देखोगे 1, 2 या 3 रहे, ये डायरेक्टली उसका वैलेंसी बन जाता है। तो चेक करते हैं किसका किसका बीच में 1, 2 है। मुझे इसमें 1 दिखाई दिया। अब बॉक्स वाला को छोड़ देंगे, हाँ, बॉक्स वाला का वैलेंसी 0 होता है। ठीक है, तो इसका वैलेंसी तो 0 हो जाएगा। देखो बच्चों, तो ये हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना हो गया? 1 दिख रहा है, तो इसका वैलेंसी कितना हो गया? मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसका वैलेंसी हो गया 1। समझ में आ रहा है? इसका वैलेंसी कितना हो, जितना भी बॉक्स एलिमेंट होगा उसका वैलेंसी हो जाता है 0। ठीक है, नोबेल गैसेस का 0 वैलेंसी होता है, राइट। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसका देखो तो बच्चों, लास्ट ऑर्बिट में कितना है? कौन सा लास्ट ऑर्बिट है? ये लास्ट ऑर्बिट है। लास्ट ऑर्बिट को कौन सा नाम से बुलाते हैं हम लोग? वैलेंस शेल से। ये मेरा लास्ट ऑर्बिट है, ये लास्ट ऑर्बिट है, ये लास्ट ऑर्बिट है, ये लास्ट ऑर्बिट है इसके लिए। तो ये लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? 1। तो बच्चों इसका वैलेंसी हो गया
1। यहां पे देखो लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? 2, देखो 2 लिखा है, तो यहां पे इसका वैलेंसी हो गया 2। समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे बोर्ड तो दिख नहीं रहा होगा, बोर्ड में ऊपर तक तो नजर नहीं आ रहा, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ बच्चों, ठीक है? मैं साइड में यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 2 3 मैंने लिखा था, यहाँ तक भी नहीं आ रहा है। ओके, मैं अच्छा देखो 1 2 3 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 1 2 3, ठीक है? बॉक्स चलो गोल कर दिया, यहाँ तो नजर आ रहा होगा, वहाँ पे बोर्ड में कट जा रहा था वीडियो में, ठीक है? तो 1 2 3 हमको देखना है किसमें 1 और 2 3 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो देखो यहाँ पे भी 1 मिला तो इसका वैलेंसी हो गया 1, यहाँ पे भी 1 मिला तो इसका वैलेंसी हो गया 1, इसमें देखो 2 है लास्ट ऑर्बिट में तो वैलेंसी हो गया 2, इसका लास्ट ऑर्बिट में है 3 तो वैलेंसी हो गया 3। तो मुझे मैंने क्या कहा था, जिसमें 1 2 3 लास्ट ऑर्बिट में दिखेगा वो डायरेक्टली उसका वैलेंसी हो जाएगा, ठीक है? समझ में आया? अच्छा, तो सर अब हम लोग 4 5 का कैसे निकालें, ये क्वेश्चन आ रहा होगा। जहां से 4 स्टार्ट होता है बच्चों, हम लोग क्या देखे थे कि जहां से 4th एलिमेंट वाला, याद है मैंने लिखा था 1, अच्छा ठीक है यहाँ पे तो नहीं हो रहा है, मैंने जब लिखा था 1 2 3 4 5, तो बच्चों 2 के बाद जो मैंने बॉक्स बनाया था, बॉक्स का जो 3 पोजीशन इधर गया था, 2 के बाद 3 पोजीशन क्या गया था, 3 4 5 गया था ना, तो 5 के बाद जरूर 6 आया होगा, मैंने 4 में घर आगे बढ़ गया था, तो 4 जब मैं आगे बढ़ा था तो मैं आगे की तरफ मूव कर रहा था, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था। ठीक उसी तरह यहां पे भी जैसे 4 आएगा तो उसका वैलेंसी कैसे निकालोगे, 8 माइनस 4 कर देना, तो बच्चों इसका वैलेंसी आ गया 4। मतलब 1 2 3 अगर लास्ट ऑर्बिट में है तो वही डायरेक्टली उसका वैलेंसी बन जाएगा, और 4 से शुरू होगा तो 8 से माइनस करेंगे, तो इसका हो गया 8 माइनस 4 हो गया इसका वैलेंसी। लास्ट में देखो 5 इलेक्ट्रॉन है तो क्या कितना होगा इसका वैलेंसी, 8 माइनस 5 3 हो गया इसका वैलेंसी। समझ में आ रहा है? सो हियर द वैलेंसी विल बी 3 फॉर नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के लिए 3 आ रहा है उसका वैलेंसी। समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1 2 3 अगर लास्ट ऑर्बिट में 1 2 3 है वैलेंस सेल में तो डायरेक्टली वही उसका वैलेंसी हो जाता है। नोबेल गैसेस के लिए वैलेंसी 0 होता है, ठीक है? और अगर 4 होता है, 4 से हम लोग क्या करेंगे, 8 से माइनस करेंगे, क्योंकि 8 एक नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है? तो ऑक्टेट है, तो 8 से माइनस करते हैं, तो 8 माइनस 4 4 हो गया, 8 माइनस 5 3 हो गया, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? कॉपी में लिख लिख के प्रैक्टिस करो मेरे साथ, हाँ, सीख जाओगे। देखो, तो मैंने नाइट्रोजन तक के लिए बनाया था, अब आ जाता है Z इजिकल टू 8। बच्चों 8 किसका नंबर है, ऑक्सीजन का है, ठीक है? तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चों, K पहला में होगा 2 और L में होगा 6, ठीक है? मैंने लास्ट किसके लिए बनाया था, नाइट्रोजन के लिए बनाया था, तो नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन होता है 8 एटॉमिक नंबर है, तो L हो गया 6, तो बच्चों इसका वैलेंसी कितना होगा, खुद से डिसीजन लो, 8 माइनस 6 हो गया कितना, 2, तो 2 हो गया इसका वैलेंसी। समझ में आ रहा है? 1 2 3 हुआ डायरेक्टली तो 1 2 3 वैलेंसी हो गया, 4 आया तो 8 माइनस 4, 5 आया तो 8 माइनस 5, 6 आया तो 8 माइनस 6 करेंगे, तो तब जाके उसका वैलेंसी निकलेगा। तो ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना हो गया, 2, मतलब ऑक्सीजन का 2 हाथ है, ऑक्सीजन का ऐसा करके 2 हाथ है, ठीक है? अच्छा, तो देखो बच्चों ऑक्सीजन का वैलेंसी निकाल लिए हम लोग, ऑक्सीजन का वैलेंसी आ गया कितना, आ गया बोलो, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना आ गया, 8 माइनस 6 इक्वल टू 2, ये हो गया इसका वैलेंसी। समझ में आ रहा है? चलो Z इज इक्वल टू 9, 9 कौन है बच्चों, फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2K में 2 जाएगा, L में जाएगा 7, राइट? तो 7 कैसे निकालेंगे वैलेंसी, 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1, तो इसके लिए वैलेंसी हो गया 1, ठीक है? समझ में आ रहा है? ओके, अब देखो बच्चों Z इज इक्वल टू 10, 10 एक मैजिक नंबर है, नियॉन,
ये देखो नियॉन को मैं बॉक्स कर रहा हूँ क्योंकि ये भी नोबेल गैस है, ठीक है। तो देखो इसका भी 0 आ जाएगा, K इजिकल टू 2, L इजिकल टू 8, तो 8 से 8 माइनस कर देंगे तो 0 आ गया इसका वैलेंसी, नोबेल गैस का 0 होता है, ठीक है। उसके बाद आएगा बच्चों 11 में आ रहा है सोडियम Na, तो K इजिकल टू 2, L तो 8 दे सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, कोई भी ऑर्बिट पे 8 से ज़्यादा नहीं देंगे, फर्स्ट ऑर्बिट पे मैक्सिमम 2 देंगे, 2 से ज़्यादा नहीं देंगे, ठीक है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बचेगा वो नेक्स्ट ऑर्बिट में चल जाएगा, तो Kl, उसके बाद बच्चों क्या आएगा M, तो M में कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 1 जा रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, अगर 1 होता है तो डायरेक्टली उसका वैलेंसी 1 हो गया, मतलब इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा इसका वैलेंसी, ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं। अब आ गया 12 में आ गया मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों, 12 है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन भी 12 ही होगा, तो 12 का मतलब K इजिकल टू 2, L इजिकल टू 8, M इजिकल टू 2। अब खुद से डिसीजन लो कितना होगा इसका, 2 हो जाएगा इसका भी वैलेंसी। मैंने क्या कहा था कि अगर लास्ट में ऑर्बिट में 1, 2 या 3 हो तो डायरेक्टली उसका वैलेंसी हम लोग ऐसे ही बैठा देते हैं। अब आ गया 13 में है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का K इजिकल टू 2, L इजिकल टू 8 और M इजिकल टू 3। देखो बच्चों 3 आ गया, तो ये भी डायरेक्टली इसका वैलेंसी हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर 1, 2, 3 लास्ट ऑर्बिट में हुआ तो डायरेक्टली वही उसका वैलेंसी हो जाएगा, और अगर 4 पहुंच गया तो 8 से माइनस करेंगे, तो यहां तक तो देखो 3 तक में काम बन गया। अब नेक्स्ट वाला में देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो मैं मिटा रहा हूं इसको, स्क्रीनशॉट ले लेना। वैलेंसी सीखना बहुत जरूरी है बच्चों, केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी ये जानना सबको जरूरी होता है। तो देखो बच्चों फिर हम लोग का आता है 14 होता है एक्चुअली सिलिकॉन के लिए, ठीक है, Si। अच्छा, तो Si में 14 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेल में जो 2 जाएगा, K के बाद आएगा L में 8 जाएगा, 8 से ज्यादा नहीं देंगे, ठीक है, KL, फिर M में कितना होगा, उससे डिसीजन लो, 8 + 2 10 चल गया, हाथ में अभी भी 4 बचा है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा था कि 4 से कैसे वैलेंसी निकालते हैं, 8 - 4 = 4, मतलब इसका वैलेंसी हो गया 4। अब आता है 15 में आ गया तुम्हारा फॉस्फोरस, ठीक है। तो फॉस्फोरस के लिए वैलेंसी क्या हो जाएगा, 15 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा बच्चों, K में जाएगा, फिर L में 8 आ रहा है, M में 5 जा रहा है। अब खुद से बताओ वैलेंसी कितना होगा इसका, बोलो। अगर ये 4 के लिए 8 - 4 की है तो 5 के लिए कितना करेंगे, वेरी गुड, 8 - 5 करेंगे, गुड, 8 - 5, तो इसका आ गया वैलेंसी 3। देखो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब Z = 16 में कौन है बच्चों, सल्फर है, ठीक है। याद करोगे 1 से 20 तक का एलिमेंट का एटॉमिक नंबर के साथ याद करना है, ठीक है। तो S सल्फर के लिए K = 2 है, L = 8, M में कितना देंगे खुद से डिसीजन लो। देखो 16 इलेक्ट्रॉन था, 8 और 2 चल गया, मैंने 10 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया, हाथ में कितना बचा, 6 बचा, तो 6 को देंगे। अब इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 8 - 6 2, तो इसका वैलेंसी हो गया 2, तो मतलब सल्फर का भी वैलेंसी 2 देखने को मिल रहा है। फिर आ गया 17 में आ गया क्लोरीन। चलो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो खुद से, क्या होगा, 1 2 3, चलो, K = 2, L = 8, M = 7, हुआ ना। तो देखो 17 इलेक्ट्रॉन है, 2 + 8 10 यहाँ पे चल गया हाथ में, और 7 बचा, तो 7 को मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा बच्चों, 8 - 7 कितना हुआ, 1 इज द वैलेंसी, समझ में आ रहा है। फिर देखो Z = 18 लिखते हैं बच्चों। अब 18 तो फिर से एक मैजिक नंबर आ गया, किसका है, आर्गन का है, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि कोई भी नोबेल गैस होगा उसका जो वैलेंसी होगा वो हमेशा 0 आएगा, नोबेल गैस का कंबाइनिंग कैपेसिटी हमेशा 0 होता है, राइट।
तो यहाँ पे आर्गन है तो k इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 8, M भी इज इक्वल टू 8 आ गया। अब बताओ बच्चों इसका वैलेंसी कितना होगा तब? 8 माइनस 8 0 आ जाएगा। समझ में आ रहा है वैलेंसी किस तरह से होगा? समझ में आ रहा है कंबाइनिंग कैपेसिटी किस तरह से होगा? चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग Z19, एटॉमिक नंबर 19। एटॉमिक नंबर 19 में बच्चों द मोस्ट रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव मेटल है जिसका नाम है पोटेशियम। तो पोटेशियम का 19 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो बच्चों इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? K इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 8, M इज इक्वल टू 8। देखो M में फर्स्ट ऑर्बिट को छोड़ के, फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, बाकी सब ऑर्बिट में 8 ही देंगे मैक्सिमम, 8 से ज्यादा नहीं देंगे। यहाँ पे देखो 8 देने के बाद भी मेरा पास 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। ऐसा नहीं कर देंगे कि M में 9 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तब गलत हो जाएगा। M में मुझे 8 ही देना है क्योंकि मैं ऑर्बिट में 8 से ज्यादा नहीं दूंगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, झगड़ा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के अंदर में, रिपल्शन हो जाएगा। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे और एक नया ऑर्बिट इंट्रोड्यूस कर देंगे, KLM, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, अब आ गया फोर्थ ऑर्बिट KLMN। तो इनमें कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? हाथ में कितना बच रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है ना। अब देखो फिर से 1 आ गया तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? डायरेक्टली 1। ठीक है, समझ में आ रहा है? लास्ट ऑर्बिट में 1 आ गया तो वैलेंसी फिर से 1। चलो आज का लास्ट एलिमेंट जो है 20 कैल्शियम। कैल्शियम के लिए कैसे निकालेंगे? K इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 8, M इज इक्वल टू 8 और N इज इक्वल टू, खुद से डिसीजन लो, 2। ठीक, तो 2 आ रहा है। तो देखो 1 2 3 मैंने क्या कहा था? अगर लास्ट ऑर्बिट में 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है तो डायरेक्टली वही उसका वैलेंसी हो जाता है। तो इसका वैलेंसी भी 2 हो गया। ठीक है बच्चों, तो एक चीज देख रहे हैं कि अगर लास्ट ऑर्बिट में 1 2 3 आ रहा है तो ये डायरेक्टली उसका वैलेंसी बन जा रहा है, और 3 से ज्यादा आ रहा है, 4 आ रहा है, तो उसको हम लोग 8 से माइनस करके निकाल रहे हैं वैलेंसी उसका। ठीक है, 8 से माइनस करके निकाल रहे हैं वैलेंसी। कुछ देखा गया, कुछ ऑब्जर्वेशन किया गया है कि जिसका वैलेंसी 1 2 3 होता है ये लोग ज्यादातर मेटल्स होते हैं। 1 2 3 वाला जो डायरेक्ट आ रहा है ये मेटल्स होते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे खुद से डिसीजन देखो, चेक करो कि 1 से 20 तक तुमने किया है, किसका किसका 1 2 3 डायरेक्टली आ गया? हाइड्रोजन को छोड़ के। हाइड्रोजन नॉन मेटल है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, हाइड्रोजन एक्सेप्शनल है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है। हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 है, ठीक है, लेकिन वो नॉन मेटल है। ठीक है, उसको छोड़ के बाकी देखो तो किसका किसका 1 2 3 करके आ रहा है। ठीक है, और बोरोन बच्चों, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, वो मेटलॉइड्स है। ठीक है, तो कुछ कुछ होता है बीच बीच में एक्सेप्शनल है, बाकी लेकिन नॉर्मल ट्रेंड्स को फॉलो कर रहा है। अगर 1 2 3 आया तो वो मेटल है। जैसे यहाँ पे देखो सोडियम का 11 था तो लास्ट में आ रहा था 1, फिर मैग्नीशियम का लास्ट में आ रहा था 2, फिर एल्यूमिनियम का लास्ट में आ रहा था 3। देखो कॉपी में चेक करो, अगर लिखे होगे तो वहीं पे चेक करो। ठीक है, तो 1 2 3 क्या हो गया? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये मेटल होता है बच्चों। उसी तरह देखो यहाँ पे पोटेशियम, कैल्शियम, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है डायरेक्टली, तो ये भी मेटल्स है। ठीक है, बाकी जो होता है जिसको माइनस करके लाया जा रहा है 8 से, ये सब नॉन मेटल्स होता है। जैसे कार्बन, कार्बन नॉन मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, फ्लोरीन नॉन मेटल है। ठीक है, जितना नोबेल गैस है ये सब नॉन मेटल है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो वैलेंसी क्या हुआ बच्चों? कंबाइनिंग कैपेसिटी। ठीक है, वैलेंसी क्या हो गया? कंबाइनिंग कैपेसिटी, राइट, कि कौन एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, गेन कर रहा है, शेयर कर रहा है, इसको हम लोग कंबाइनिंग कैपेसिटी कहते हैं। अब बच्चों लूज करना, गेन करना, शेयर करना, ये तो और एक टॉपिक होता है जिसको हम लोग केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। मैं बहुत जल्दी उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा तुम लोग को समझाने के लिए। ठीक है, तो फिलहाल तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्ट करोगे। पहले अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अच्छा से समझोगे 1 to 20 तक के लिए। ठीक है, उसके बाद वैलेंसी को हम लोग समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो वैलेंसी को समझाने के लिए मैंने पहले एक तरीका समझाया, उस तरह से भी याद रख सकते हो, लेकिन बेटर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से वैलेंसी को निकालना सीखो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना जरूरी है। ठीक है, तो कौन सा ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, इसके लिए तो मैंने एक वीडियो बनाया है,
उसको अच्छा से देखोगे, उसके बाद वैलेंसी वाला टॉपिक को क्लियर करोगे। ठीक है, चलो, सो प्रैक्टिस करो, ऑल द बेस्ट, वर्क हार्ड, ओके, एंड ऑल ऑफ यू टेक केयर, बाय बाय।